सुप्रभात मित्रों, मैं प्रीति पंडित गुड़गांव से। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित। तो यहाँ देखिए कितने सारे गुलाब खिल रहे हैं। गुलाब का सीज़न है। एक छोटी सी टिप, आप इसकी जो ऊपर वाली टिप्स होती हैं उनको आप ट्रिम करते रहें। इसको पिंचिंग कहते हैं। इससे और बड्स बनती हैं और खूब कलियाँ खिलेंगी और फ्लावर्स आएंगे। तो हम जाते हैं टेरेस पे तो हमें काफ़ी सारे फ्लावर्स खिले हुए मिलते हैं। तो इन फ्लावर्स को फिर मैं प्लग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इनको मंदिर में अपने ईश्वर को चढ़ा देती हूँ। उसके बाद अगले दिन जब वो सूख जाते हैं तो उसको हम कंपोस्ट में यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम रिसाइकल कर रहे हैं। और ये मेरे टेरेस का देखिए मुआयना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे जो भैया ने कलर करे हैं, माली ने गेरू रंग करा है सारे पॉट्स में। वाइट कलर के पॉट्स हैं मेरे पास, गेरू हैं, और ग्रीन कलर के ग्रो बैग्स हैं। ये कॉम्बिनेशन है। मैंने अपने टेरेस को बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। ज़रूरत की चीज़ें करी हुई हैं, जैसे कि मैंने साथ में ये जाल बिछाया क्योंकि ट्रेलिस के लिए ज़रूरत थी, और स्टैंड्स लिए। अभी मेरे को कई चीज़ें और करानी हैं, तो मैं अपने बजट के हिसाब से ही चलती हूँ। तो आप सबको अपने हिसाब से चलना है। आप बागवानी को सिंपल तरीके से करें और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो करने की कोशिश करें। जैसे खाद है वो देनी है। मेरा गार्डन बेशक बहुत अच्छा पेंट नहीं हुआ, फ्लोरिंग इतनी बढ़िया नहीं है, बट मेरे गार्डन की तारीफ़ होती है। हमारे आसपास के पड़ोसी काफ़ी तारीफ़ करते हैं और मैसेज मुझे मेरे हस्बैंड के थ्रू मिल जाता है। ये छछेंदा देखिए मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। लौकी भी मुझे दिख रही है, बट लौकी के सारे फूल बाहर की तरफ हुए तो मैं हैंड पॉलिनेशन नहीं कर पा रही हूँ। तो कई बार क्या होता है, जाल का एक नुकसान ये है कि सारी सब्जियों की बेलें बाहर के तो निकल जाती हैं, अंदर को निकले तो आराम रहता है। और ये देखिए मेरे कॉक्सकॉम प्लांट कितने ब्यूटीफुल कलर है। नेचर के कलर देखिए, देखने वाले हैं। मैं भिंडी के मिर्ची के प्लांट्स को भी ट्रिम करती रहती हूँ। जो जो मिर्च मिलती है, काफ़ी सारी मिर्च कभी कभी मिल जाती है, तो मिर्च मिलती रहती है हार्वेस्ट को। और ये देखिए धूप में मधुमालती कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ग्रेसफुल प्लांट है, टेरेस के लिए ज़रूर लगाएं। और हमारे जो बाकी प्लांट्स हैं, और इस महल्ले में किश्ती में काफ़ी सारी वीड्स उग रही हैं जो मैं हटाती रहती हूँ, फिर उग जाती हैं। तो उसको भी हम फिर कंपोस्ट जो वाटर बनाते हैं उसमें यूज़ कर लेते हैं। ये मेरा बोगनविलिया इम्पोर्टेड वैरायटी का, और ये पिंक वाला जो है ये है इंडियन वैरायटी का। ये मैजेंटा रंग के फूल हैं। और जो हमारा कंपोस्ट की जो ये बाल्टी है जिसमें मैं पहले इकट्ठा कर रही थी गार्डन वेस्ट, उसमें सारा मैं किचन वेस्ट, जो भी गार्डन का वेस्ट होता है, किचन वेस्ट सब इकट्ठा करती रहूँगी। और पानी डाल के इसका वाटर भी बना के पौधों को दे सकती हूँ। और साथ ही साथ आज हमने टर्निप के सीड्स मंगवाए, शिमला मिर्च के मंगवाए, और साथ में धनिया के। धनिया तो मैंने पीछे भी लगाया है। तो ये वाला गमला मुझे खाली मिला, 12 बाय 12 इंच का पॉट है। 12 बाय 12 है या 14 बाय 14 का है। तो इस पॉट में मैंने शलजम के सीड्स लगाए हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने शलगम के सीड्स लगाए हैं। तो ये ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ मैं तो, और ऑनलाइन से मुझे अच्छे ही मिल जाते हैं। उगाओ के मंगवाइए, यहाँ लीफी टेल्स के, यहाँ क्राफ्ट सीड्स भी अच्छे हैं। तो ये मिट्टी के अंदर मैंने सारे स्प्रिंकल कर दिए, और जब ये सीडलिंग बन जाएंगे तो इनको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे जहाँ जहाँ हमें जगह मिलेगी, या अलग पॉट में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर से थोड़ी मैंने मिट्टी हटाई थी, फिर वो मैंने मिट्टी लगा दी। और एक और ग्रो बैग में भी मैंने टर्निप के सीड स्प्रिंकल करे हैं। टर्निप, गाजर, रेडिश, इन सबको ऐसे ही लगाना पड़ता है, आप इनकी सीडलिंग नहीं बना सकते। उसके बाद जब ये लग जाते हैं तब इनको आप सेपरेट कर सकते हैं। ये ऊपर से फिर मैंने मिट्टी डाल दी। कुछ मैं ट्रिमिंग करती रहती हूँ प्लांट्स के, जो पत्ते बहुत ख़राब से हो जाते हैं, जो जैसे पीले पड़ गए या कुछ उनमें मुझे दिखा तो मैं इसको हटा देती। मिर्च के भी देखिए मैं साथ साथ ट्रिमिंग करती रहती हूँ मिर्च के प्लांट्स को भी। इसमें मिर्ची अब कम हो गई है, तो ये भी आप थोड़ी थोड़ी करेंगे तो उसकी ग्रोथ प्लांट की अच्छी होती रहेगी। कटिंग करने से। और इस वाले में मैंने लगाए हैं शिमला मिर्च के सीड, इसमें लगाए हैं, इसमें लगाए हैं, इसमें लगाए हैं, और एक और में लगाए हैं। तो मैंने ये
3-4 बैग्स में थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च के बीज डाल दी हैं। ये देखिए कनेर में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, पिंक रंग के फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये अपने काफ़ी टाइम लगा इसको, फिर इसको मैंने खाद वगैरह भी काफ़ी दी। सूखे पत्ते जितने भी हैं उनको इकट्ठा करते रहें, किचन में सूखे पत्ते और एक बाल्टी में डाल देते हैं। इस बाल्टी में नलका है तो इसको मैं भरती रहती हूँ धीरे धीरे। और कुछ ये देखिए जैसे फूल, गेंदे के फूल हैं, इनको भी मैंने सीड्स निकाल के फिर मैंने अपने यहाँ प्लांट करके देखा। वैसे तो कहते हैं सुखा के लगाएं, बट मैंने कोशिश करी है कि शायद, क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किए, लग जाते हैं। गेंदे के फूल ऐसे लगाने बड़े आसान हैं, तो आप सब ज़रूर ट्राई करें और कोशिश करें। इसमें सीडलिंग बन जाएंगे तो हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे टेरेस पे जाके। वैसे गेंदे के मेरे पास 2-3 प्लांट्स हैं, 4 प्लांट लाया भैया, तो 4 प्लांट्स हमारे पास हैं। पहले हमारे पास गेंदा बहुत उगाया है, गेंदा सीड से भी लगाया है और अपने घर के सीड से भी लगाया है। तो ऊपर से फिर मिट्टी डाल दी और हल्का सा पानी दे दिया, क्योंकि ये सूखी थी मिट्टी, 1-2 दिन से मैंने इसमें पानी नहीं दिया था, तो ये हमने फिर इसको पानी दे दिया ऊपर से। मंडे को हमने सारी मूलियाँ जो लगी थी कुछ ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गई, तो भैया ने कहा कि इसको निकाल देते हैं, और कुछ मूलियाँ हमारे को खाने को मिल गई। काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो गया, तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आपको क्या करना है, आपने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सीड लगाने हैं, और आधा इंच जो है वो डीप होने चाहिए सीड्स। तो मूली के सीड्स अगली बार हम ध्यान रखेंगे। हमने सारी मूलियाँ हटा दी, कुछ ग्रो हुई, कुछ ग्रो नहीं हुई, कुछ मैंने माली को दे दी, कुछ मैंने अपनी मेड को दे दी। और ये देखिए 1 बाय 1 सारी मूलियाँ हमने कहा सारी हार्वेस्ट कर लेते हैं और यहाँ धनिया लगा देंगे। तो ये अब हम कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बाकी सब्जियों में समय लग रहा है, हार्वेस्ट को भी छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं। हरी मिर्च मिल गई, तोरी मिल गई, कुछ चेंदा मिल गया, अभी टमाटर भी बन रहे हैं। सारी सब्जियां धीरे धीरे बन रही हैं और समय के साथ ही हमारे को मिलेंगी। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और बाकी चीज़ें। आज हमारे इस टेरेस पे भैया 6 प्लांट्स लाए सालविया के। ये सालविया फ्लावर है जो सिर्फ सर्दी में ही होता है और गर्मी के आने आने तक ये ख़त्म हो जाता है। तो भिंडी भी हार्वेस्ट को आज काफ़ी सारी मिल गई, क्योंकि 1-2 दिन से मैंने भिंडी नहीं करी और छोटी छोटी साइज़ में थी। 8 के करीब मैंने भिंडियाँ हार्वेस्ट करी हैं आज। तो ये हार्वेस्ट में ये छोटी छोटी चीज़ें मिलती रहती हैं। और पम्पकिन की बेल चल रही है। करेले भी नहीं अभी हमारे को मिल रहे, पहले बहुत अच्छे मिले थे, तो करेले भी नहीं मिल रहे। तो देखते हैं हम आगे इनकी बेल हटाते हैं कि नहीं। ये जब किश्ती खाली हुई तो इसमें गुड़ाई करके फिर भैया ने ओरिएंडर सीड्स को पानी में भिगो दिया था और उसको फिर लगाया। अब इसमें कल हम पानी का छींटा डाल देंगे, तो देखते हैं ये कैसे हमारे अब आगे फूटते हैं कि नहीं फूटते। तोरी देखिए, तोरी तो बन रही है। लौकी जो है वो अभी नहीं लगी है। तो सारी 3 गमले हैं जो आपको दिख रहे हैं, इसमें से मिट्टी निकाल के मिट्टी को ब्रेक कर लिया। मिट्टी थोड़ी जुड़ जाती है तो उसको तोड़ ले, और उसके बाद इसमें एक में जो गमला टूटा हुआ है उसमें 2 लगा दिए भैया ने। गमले वो हमारे पास कम हो रहे हैं तो उसमें भैया ने लगा दिया, 2 लगा दिए। ब्लैक वाले बैग में भैया ने 1 लगाया और इस वाले जो येलो गमले में 3 लगा दिए। तो हमारे 6 सालविया जी सेट हो गए। देखिए कितने ड्राई मिट्टी से आते हैं नर्सरी से। अब हम इनको अच्छी से केयर करेंगे, और इस वाली में मैंने 3 लगा दिए हमने, तो फिर ये अच्छे से बड़े हो जाएंगे। सर्दी पूरे निकलेंगे, मार्च तक तो रहेंगे। और देखिए खूब सारे बैंगन बन रहे हैं। परिजात का प्लांट, हमारे रोजेज़, और मूली हार्वेस्ट करी। का देखिए आपके सामने काफ़ी सारी है, ये भैया ने नीचे भेज दी थी, मैंने कहा था कुछ आप ले जाओ। और ये भिंडी है हार्वेस्ट को, साथ में ये एक मूली, तोरी और मिर्ची मिली है हार्वेस्ट को। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने रोज़ प्लांट में काफ़ी सारे पिंचिंग कर रही हूँ। पिंचिंग एक तरह की सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, जिससे प्लांट में और ब्रांचेस बनती हैं और बर्ड्स आती हैं और फ्लावर्स लगते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस हैं जो हमारे को गार्डनिंग में हेल्प करती हैं, हमें पता होना चाहिए। तो
आप देख ही रहे हैं मेरे रोज़ प्लांट पे कितनी सारी बर्ड्स हैं, तो ये मैं पिंचिंग करती रहती हूँ, जो एक्स्ट्रा पत्ते जैसे होते हैं ऊपर की टिप्स वगैरह काटते रहे। और ये हमारी किश्ती में जो धनिया हमने लगाया था उस पर मैंने सिर्फ पानी को स्प्रिंकल कर दिया है। पानी को तेज़ धार से पानी ना दें अभी, क्योंकि अभी सीड्स जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अब धनिया मैंने काफ़ी जगह लगाया है, देखते हैं हमें धनिया की कितनी हमें आगे जाके कैसे उसकी मिलती है। और धनिया हो सके तो आप ग्रुप्स में लगाएं, मीन्स उसको थोड़े थोड़े बीज एक साथ लगा दें, तो उससे क्या होगा वो ग्रुप में हो जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ से स्नेक प्लांट में से उग जाती हैं जो वो घास वास वो निकाल रही हूँ। इस सब चीज़ों को मैं जाके अपने बाल्टी में इकट्ठी करती रहती हूँ। ये मूली है, एक आज मैंने मूली भी हार्वेस्ट करी लाल वाली, बाकी कल तो हमने वाइट मूली सारी निकाल दी थी, काफ़ी कुछ खाने को भी मिल गई। ऑर्गेनिक मूली की बात ही कुछ अलग है, एकदम सॉफ्ट। आप थोड़ी देर पानी में डाल के रखें और उसको नींबू लगा के खाएं। ये देखिए हमारी भिंडी 1-2 मिल रही है, कल 8 मिली थी, आज 2 मिली हैं, ऐसे ही चलता है। टमाटर आने में भी थोड़ी देर है, खाद डालने का समय आ रहा है तो नवंबर में ही डालूंगी अब मैं। अक्टूबर में तो हमने डाल दी। और देखिए 4 जगह तोरियां दिख रही है, 1-2 यहाँ पे दिख रही हैं, ये दूसरी, तीसरी और ये चौथी दूर दिख रही है। तो ये 4 तोरियां इकट्ठी मैंने कभी नहीं देखी लगते हुए। तो तोरियां भी हमारे लग रही है। बैंगन एक हार्वेस्ट किया और भी बड़े सारे बैंगन बन रहे हैं, बट मैंने एक हार्वेस्ट कर लिया आज। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ प्लांट्स की ट्रिमिंग कर रही हूँ, तो इससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। यहाँ पे मैं मिर्ची के प्लांट को पिंचिंग कर रही हूँ और साथ ही साथ जो मुझे मिल रही है मिर्ची उसको हार्वेस्ट भी कर रही हूँ। प्लांट बहुत फैला हुआ था तो कई बार आपको शेप भी देनी पड़ती है, अपने प्लांट को शेप भी देनी पड़ती है और अच्छी ग्रोथ भी चाहिए। तो आगे भी देखिए ये प्लांट अच्छे चल रहे हैं, तो मिर्ची के प्लांट को भी मैं थोड़ा थोड़ा ट्रिम करती रहती हूँ। और ये हमारा हिबिस्कस में एक फ्लावर है आया है, और ये हमारी प्लेट हार्वेस्ट की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे साथ चलिए टेरेस पे देखें मैं क्या क्या करती हूँ टेरेस पे जाके। देखिए जी यहाँ तो लगाए हैं मूली के बीज, हमने मूली हार्वेस्ट कर ली थी, अब हमने डिस्टेंस पे लगाए हैं और आधा इंच गहरे लगाए हैं। रहे हमारे फ्लावरिंग, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मजेंडा कलर के फ्लावर्स। और हमारे रेड रोजेस, काफ़ी सारे रोजेस आ रहे हैं, काफ़ी सारी कलियाँ हो रही हैं। ये सब हमारा पिंचिंग का नतीजा है और जो हम खाद डालते रहते हैं। तो केयर एंड जब रखेंगे तो हमें फल मिलेगा। टमाटर लगने शुरू हो गए हैं, ये पहले 2 टमाटर हैं सबसे पहले दिखे हैं जो। और भिंडी हार्वेस्ट को मिल रही है, तो अभी देखिए कितनी सारी भिंडी बन रही है, तो इसको भी हम नहीं हटाएंगे। इस प्लांट को अच्छी भिंडी मिल रही है इससे, कभी 8 मिल जाती, कभी 2 मिल जाती, कभी 4 मिल जाती हैं। तो भिंडी का ये प्लांट अच्छा रहा है, भिंडी सही चल रही है। और बाकी देखे लौकी में बन तो रहे हैं फीमेल पार्ट्स, बट अभी उसमें दिखे नहीं हैं, मतलब पूरी तरह से लौकी नहीं बनी है। यहाँ स्प्राउटिंग दिख रही है मुझे धनिया में जो मैंने लगाए थे। तो धनिया तकरीबन हफ्ता ले लेता है स्प्राउट होने में। और कुछ जो मिर्चियाँ ऐसी ज़्यादा बड़ी हो ठीक नहीं होती, मैं उसी में ग्रो बैग में डाल देती हूँ। और कुछ जो अच्छी मिल जाती हैं उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। रेड चिलीज़ को आप सुखा भी सकते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं, और कुछ बीज भी रख सकते हैं उनके। ये देखिए पालक, आज भैया ने हार्वेस्ट कर दी पालक, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हो रहे थे, उसके साथ ही बीट रूट्स भी लगे हुए हैं। तो आने वाले टाइम पे वो महीना लग जाएगा मुझे लगता है उनको पूरा बनने में। और ये देखिए कनोल खोल है ये, जिसको कहते हैं गांठ गोभी, वो लगनी शुरू हो गई है। और ये सीड पॉट्स बन रहे हैं इसमें सरसों में। तो सीड पॉट्स ड्राई होने पे हमारे को खूब सारे बीज मिल जाएंगे सरसों के। तो ये देखिए नेचर का कितना सुंदर सुंदर अनुभव मिलता है आपको गार्डनिंग में। इतनी सारी इसमें लगी हुई हैं फलियाँ और इतना सुंदर लग रहा है ये प्लांट। लाल मूली वाला जो भी बैग था ये भी मैंने पूरा खाली कर दिया, काफ़ी सारी मूलियाँ मिल भी गई हैं, छोटी छोटी मिली हैं, ज़्यादा नहीं मिली। मे बी बिकॉज कि हमने उनको ढंग से लगाया नहीं था। तो लगाने के टाइम सावधानियाँ बरतें, तभी आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो मूली तो मैंने भैया ने कहा चलो अब सारी, मैंने कहा मैं खाली कर दूँ, कहते कर दो, मूली आराम से निकल जाती है। तो
मूली हमने हार्वेस्ट कर दी सारी, खाली कर दिया ग्रो बैग। जो यूज़ की थी कुछ मेड को दे दी, कुछ माली को दे दी, बांट दी मैंने सारी। मैंने कहा सब अपने अपने ले जाओ। मूली के पत्ते भी काम के आते हैं और बड़े अच्छे होते हैं मूली के पत्ते खाने हेल्थ के लिए। मैं तो चाहती हूँ छत पे जितना मेरे को हो कि मैं सबको बांटूँ। वी आर गिवर नॉट अ टेकर। तो हमने सारा देखिए ग्रो बैग खाली कर दिया मित्रों। अब मैं आपसे विदा लूँगी और मिलती हूँ आपको नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और कमेंट ज़रूर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, अच्छा लगता है कि कोई कमेंट करता है। अपना ध्यान रखें। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और आने वाले त्योहारों के लिए भी आप खूब अपनी फैमिली के साथ खुशी से मिलाएं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। धन्यवाद।